News 24. Think first. नमस्कार, मैं सुनील जोगी हास्य सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी लोग इस हास्य सम्मेलन में आए हैं या टीवी के माध्यम से ये शो देख रहे हैं, उन सभी के स्वागत में कहना चाहूँगा कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ जाती है आप लोगों के आ जाने से। महफिल में रौनक आ जाती है आप लोगों के आ जाने से। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। हास्य सम्मेलन की शाम को और शानदार बनाने के लिए देश के कोने कोने से कई कवि और कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। इन सभी से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं इस सप्ताह की कुछ मजेदार खबरें। कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान को दलित बताया था, और फिर बीजेपी के एक और नेता बुक्कल नवाब ने कहा हनुमान मुसलमान थे। नेताओं की इस बयानबाजी से परेशान हनुमान भक्त क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कि हनुमान ब्राह्मण थे, बड़े ठाट बाट थे। हनुमान ब्राह्मण थे, बड़े ठाट बाट थे। योगी ने दलित कह दिया तो राजपाट थे। हनुमान मुसलमान थे, बुक्कल ने कह दिया। चौटाला अब कहेंगे कि हनुमान जाट थे। लगातार ईवीएम मशीन पर उठ रहे सवालों से परेशान होकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने क्या कहा, आनंद लीजिए। कि चर्चा ने सियासत की तो बेहाल कर दिया। चर्चा ने सियासत की तो बेहाल कर दिया। इस लोकतंत्र का तो बुरा हाल कर दिया। ईवीएम छेड़छाड़ पे बोले ये अरोड़ा, हमने तो इस मशीन को फुटबॉल कर दिया। चुनाव हारने के बाद बुधनी में एक सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज के इस बयान से क्या लगता है, इन 4 लाइनों से समझने की कोशिश करें। कि बदला चुकाएगा ये आर पार करेगा। बदला चुकाएगा ये आर पार करेगा। बुधनी में कह रहा है फिर से वार करेगा। चिंता न करना है अभी जिंदा ये टाइगर। मौका मिला फिर जनता का शिकार करेगा। शिकार तो जनता को ही होना है। कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम को देखकर सभी पार्टियां देश के किसानों की ताकत को समझ गई हैं। सियासी पार्टियों को समझ में आ गया है कि किसानों के वोटों के बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती। नेताओं को अपनी अहमियत बताते हुए किसान क्या कह रहा है, आनंद लेना। कि जिसको ना भूल पाएंगे उस प्यार जैसा हो। जिसको ना भूल पाएंगे उस प्यार जैसा हो। मैं छत हूं तो फिर आप भी दीवार जैसे हो। मेरी खताएं मानिए कर्जा किसान का। कर दीजिए माफ आप तो सरकार जैसे हो। लगभग पूरे देश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस सर्दी में कई गरीब और बेघर लोग सड़कों पर खुले में सो रहे हैं, लेकिन सरकार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई दर्द नहीं है। इन गरीबों का दर्द देखते हुए मैंने सरकार के लिए 4 लाइनें लिखी हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात सियासी पार्टियों जरूर सुनेंगी। कि सड़कों पे लोग मर रहे हैं देखो ठंड से। सरकार काम करती है पूरे घमंड से। जनता से लिया टैक्स लगाएं विकास में। सब कर्ज माफ कीजिए पार्टी के फंड से। डॉक्टरों का मानना है कि हंसने से खून बढ़ता है और नहीं हंसने से नाखून बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को खून की कमी है वो हास्य सम्मेलन छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि अब मैं इन कवियों के हवाले आपको पहुंचाता हूं जो हंसा हंसा कर आपको लोटपोट कर देंगे। लेकिन हमारे बीच जो मेहमान आए हैं आज, इधर हमारे साथ हैं रोहित चहल जी भारतीय जनता पार्टी से। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और बिल्कुल इस तरफ बैठे हैं अजय उपाध्याय जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
जोरदार तालियों से इन दोनों प्रवक्ताओं का सम्मान करें, स्वागत करें। और आइए मैं कवियों से आपका परिचय करवाता हूं कि कनपुरिया स्टाइल में मारे लंबी डींग, लेकिन खुद फुटपाथ पर बेच रहे हैं हींग। आज हास्य सम्मेलन में है उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कानपुर से हास्य कवि दिलीप दुबे। एक बार जोरदार तालियों से दिलीप जी का सम्मान। सबसे पहले तो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। उस नारी शक्ति को सहन करने वाली सहन शक्ति को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैंने सहन शक्ति इसलिए कहा, आप जानते हैं कि देश में ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं कि किसी भी पुरुष ने अगर किसी भी महिला को छेड़ा तो समझ लो उसका अंदर जाने का इंतजाम हो गया पूरा। मैं तो साहब अपनी पत्नी तक को नहीं घूरता हूं, बल्कि वही मुझे घूरती है। गणेश जी की 2 पत्नियां, एक का नाम रिद्धि, दूसरे का नाम सिद्धि, हमारी एक ही 4 के बराबर, क्योंकि बहुत ही है जिद्दी। वो समय चला गया जब महिलाओं को अबला कहा जाता था, अब तो महिलाएं सबला हो गई हैं। ऐसा नहीं मैं आपको यूं ही बता रहा हूं, बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पे बताने जा रहा हूं। पहले मैं घर जाता था, पत्नी को 500 का नोट टिकाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अबला। फिर मैं 500 का नोट टिकाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अबला। फिर मैं 500 का नोट टिकाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अबला। अब मित्रों, मैं जैसे ही 1 तारीख को वेतन लेकर घर जाता हूं, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और कहती है सबला। वाह 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 वाह। तो पहले साहब महिलाएं अबला हुआ करती थी, अब सबला हो गई हैं। जोरदार तालियां दिलीप दुबे के लिए एक बार आप दोबारा से बजाएं। राजनीति जैसा हुआ है इनका भी हाल। अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं उनके पतिदेव बीएसएफ में हैं। राजनीति जैसा हुआ है इनका भी हाल, यूपी हो गया मायका और बिहार ससुराल। हमारे बीच हास्य सम्मेलन में आज हैं पटना से शैलजा सिंह। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और मैं बहुत नमस्कार करती हूँ समस्त देशवासियों को। बहुत प्यार भरा नमस्कार यहाँ सामने बैठी जनता को। हुनर दिल जीतने का है, हम ऐसी शान रखते हैं। हुनर दिल जीतने का है, हम ऐसी शान रखते हैं। निभाने का सलीका है, सभी का मान रखते हैं। हुनर दिल जीतने का है, हम ऐसी शान रखते हैं। निभाने का सलीका है, सभी का मान रखते हैं। तिरंगे से नहीं ज्यादा हमें अब कुछ भी प्यारा है। तिरंगे से नहीं ज्यादा हमें अब कुछ भी प्यारा है। अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं कि अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। हुनर दिल जीतने का है, हम ऐसी शान। जोरदार तालियां शैलजा सिंह के लिए। और आइए मेरे बाईं ओर बहुत ही एक हैवी वेट कवि यहाँ बैठे हुए हैं। उनको देखो तो लगेगा श्वेत गजह विद कैप, श्वेत गजह विद कैप, नो जनरेशन गैप। तो आज हास्य सम्मेलन में है संगम नगरी प्रयागराज से श्लेष गौतम। एक बार जोरदार तालियां श्लेष भाई के लिए। और बिल्कुल सही कहा सुनील भैया ने। हमारा इस्तेमाल वहां भी होता है जब सरकारी रोड रोलर फेल होता है तो हम चलवाए भी जाते हैं। और बगल में कार्तिकेय हैं, प्रयागराज से हूं। कुंभ की बात होती है, इनको देखे तो अर्धकुंभ लगेंगे, हमको देखे तो महाकुंभ लगूंगा। चार पंक्तियां देता हूं और पूरी नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है। लेकिन प्रेम का हमारा कुछ अलग ही सोचना है। किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख। भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख। किताब अच्छी हो तो पेज मत देख। भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख। तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। क्या बात है भाई, वाह वाह। और ये भी कहूंगा,
हास्य का कोई रंग प्यार के बिना अधूरा है। सब बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। चार पंक्तियां जो बहुत पसंद है और बहुत प्यार की है, चार पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि स्वागत है। बात मेरी वो कर रहा होगा, बात मेरी वो कर रहा होगा, बात मेरी वो कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, आज वो भी गुजर रहा होगा, आज वो भी गुजर रहा होगा। चलते चलते यही कहूंगा कि यूके यानी उत्तराखंड, हम उत्तराखंड को ही यूके कहते हैं। यूके का कहना है कि नैनीताल हमारा है, तालों की नगरी का कहना है भोपाल हमारा है, हम इलाहाबादी हैं, प्रयागराजी हैं, हम कहते हैं सारी दुनिया में भोकाल हमारा है। जोरदार तालियां श्रेयस के लिए। आगे बढ़ता हूं और उनको आप देखिए तो शायद ये लगे आपको किसी शायर ने कहा कि हुए कमजोर इतने ये सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर इतने ये सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई कहता है लखनऊ के, कोई इलाहाबाद बताता है, मगर सच में निकले थे हड़प्पा की खुदाई से। जोरदार तालियां बजाएं। आज हास्य सम्मेलन में है लखनऊ से कार्तिकेय शुक्ला। एक बार जोरदार तालियां कार्तिकेय शुक्ला के लिए। सभी को हमारी राम राम भैया। अब देखो, जब दिल टूट ही गया है तो क्यों ना अपनी बाबू से ही बात शुरू की जाए। स्वागत है। कि अपना दिल हमारे प्यार का इनाम लिख देना। कोई एक कौनो आसाराम बापू कथा हो रही है, ताली बजा रहे हो। कि अपना दिल हमारे प्यार का इनाम लिख देना, कि हम तुम एक हो जाएं यही अंजाम लिख देना। और तुम्हें छूती है कितनी बार ये हमसे बिना पूछे, उसी लाली चुनरिया पे हमारा नाम लिख देना, उसी लाली चुनरिया पे हमारा नाम लिख देना। अच्छा, एक बड़ी दुर्घटना हुई देश में। कई शादियों का मौसम चला, सब लोग ब्याह करे पड़े हैं, समझे। तो हम लोग के लड़कों का दर्द, अब रोगे तुम लोग अगली लाइन पे। कि सुंदरी ने पुनः फिर सितम कर दिया, कि सुंदरी ने पुनः फिर सितम कर दिया, और निक से पिकनिक मनाने, निक से पिकनिक मनाने का मन कर लिया। सानिया के करम से ही उबरे न थे, कि सानिया के करम से ही उबरे न थे, कि प्रियंका ने फिर दिल भस्म कर दिया। वाह 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 वाह। और भैया एक घटना हुई, एक अंग्रेजी जो है गायिका हैं, उन्होंने कहा कि भारत बड़ा गरीब देश है। उसके बाद मुकेश अंबानी जी की शादी हुई, मुकेश अंबानी जी की बिटिया की शादी हुई। अब ये दोनों घटनाएं हैं, देखना क्या मजा मिलता है। ठीक, कि किसी को सीख देने का तरीका हमने बतलाया, और बड़े सम्मान से पेमेंट देकर उनको बुलवाया। और जो कहती थी कि भारत में गरीबी है बहुत यारों, उन्हें बिटिया की शादी में रात भर हमने नचवाया, उन्हें बिटिया की शादी वाह में। वाह वाह। जोरदार तालियां कार्तिकेय शुक्ला के लिए। बहुत नौजवान पीढ़ी के लोग बैठे हैं यहाँ। एक युवा भारत बैठा है न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में। मैं एक गीत सुनाता हूं, शादी के पहले क्या होता है और शादी के बाद क्या क्या होता है। आनंद लेना आप अजय जी। कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है। सुनना नौजवानों, शादी के सच्चाई लगे आपको तो मजा लेना। कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा।
पीछे वाले ऐसे दुखी बैठे हैं कि बस शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, पहले कहती थी मैं रानी तू है मेरा राजा, अब कहती खाली क्यों बैठा बर्तन मांज के आजा। हाँ? अरे पहले कहती थी मैं रानी हूँ तू मेरा राजा, अब कहती खाली क्यों बैठी बर्तन मांज के आजा, पहले खीर खिलाती थी अब कहती जाओ ढाबा, जी करता घर छोड़ के बन जाऊं मैं नागा बाबा, जी करता घर छोड़ के बन जाऊं मैं नागा बाबा, ठंडे डंडे पानी से पोंछा लगवाती है, हाथ की चक्की दे करके आटा पिसवाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है। अगली पंक्तियां में श्लेष को देखकर सुने एक पंक्ति। आप देखो विजुअल पोइट्री यही है, एक पंक्ति आप श्लेष को देखकर सुने और एक पंक्ति कार्तिक को देखकर सुने, और आखिरी लाइन मेरे साथ गाया करें कि दिन भर भेजा खाती है, कि 90 किलो का था जब उसको डाली थी जयमाला, 90 किलो का था जब उसको डाली थी जयमाला, सुखा सुखा कर उसने मुझको 30 किलो कर डाला, कि सुखा सुखा कर उसने मुझको 30 किलो कर डाला, 6 महीने साली घर रहती 6 महीने घर साला, सबके लिए खुले दरवाजे मेरी खातिर ताला, कोयल जैसा सुर वाली अब ऐसे गाती है, कोयल जैसे सुर वाली अब भैंस रंभाती है, गर्दन पर छुरी रखकर ताली बजवाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती है, लाखों रोज कमा कर रह जाता हूँ हक्का बक्का, लाखों रोज कमा कर रह जाता हूँ हक्का बक्का, सुबह जेब में मिलता है जब 5 रुपए का सिक्का, कि सुबह जेब की स्वच्छता अभियान हो जाता है, कि लाखों रोज कमा कर रह जाता हूँ हक्का बक्का, सुबह जेल में मिलता है जब 5 रुपए का सिक्का, खुद तो ब्यूटी पार्लर जाती दिन भर देखे शीशा, और मुझे पकड़ा देती है हनुमान चालीसा, कि खुद तो ब्यूटी पार्लर जाती दिन भर देखे शीशा, और हमें पकड़ा देती है हनुमान चालीसा, पैर दबाने वाली अब तो गला दबाती है, खुद खाती है मुझसे करवा चौथ कराती है, आग दिखाती है दिन भर, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, ऐसा कसे शिकंजा देखो मार मार कर पंजा, घुंघराले बालों वालों को कर देती है गंजा, सुबह घुंघराले बालों वालों को कर देती है गंजा, शुरू में च्युइंगम जैसी मीठी लगती शादी, बाद में ये लगता है ये कैसी आफत चिपका दी, कि सुबह शुरू में च्युइंगम जैसी मीठी लगती शादी, बाद में ये लगता है कि कैसी आफत चिपका दी, पहले जो शर्माती थी वो अब गुर्राती है, बात बात पर हर जाई थाने ले जाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती है दिन भर, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, प्यार जपाती है, हंसकर बतियाती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, आग दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती दिन भर भेजा खाती,
लेकिन ये स्थिति मेरी नहीं है, मैंने तो इन कवियों की देखकर लिखी है। मेरी स्थिति तो बहुत ठीक है क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है। कहीं मत जाइए, लेकिन आप थोड़ी देर बाद न्यूज़ 24 देखते रहिए। ये हास्य सम्मेलन, ये ठहाकों का दौर यूं ही चलता रहेगा। आप कहीं मत जाइए न्यूज़ 24 छोड़कर। ये फिर से आपका स्वागत है हास्य सम्मेलन में। मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ हैं न्यूज़ 24 पर। आइए इस दूसरे चक्र में फिर से चलते हैं यही हंसाने की महफिल की ओर, और कानपुर से दिलीप दुबे के पास। स्वागत है दिलीप जी। सबसे पहले 4 लाइनें हमारे नौजवान युवा साथी बैठे हुए हैं कि प्यार का कोई कोर्स नहीं चलता, प्यार का कोई कोर्स नहीं चलता, इस पर किसी का फोर्स नहीं चलता। प्यार का कोई कोर्स नहीं चलता, इस पर किसी का फोर्स नहीं चलता, और प्यार तो यारो प्यार होता है, इस पर किसी का सोर्स नहीं चलता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। और एक ऐसा त्योहार जो विदेशों से अपने आयात किया गया है, फरवरी के महीने में मनाया जाता है, जिस दिन प्रेमी प्रेमिका को, पति पत्नी को, यहाँ सब जानवर भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को चेहरे देख कर लग रहा है वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं। काफी सेंसिटिव होता, प्रणाम करता हूँ। सुनेगा कि वैलेंटाइन डे को एक बंदर चिड़ियाघर के अंदर अपनी बंदरिया के गालों को प्यार से सहला रहा था और उसे पके हुए केले छील छील कर खिला रहा था। यह देखकर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, देखो जी वो किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। एक आप हैं, मैं जानती हूं कि मेरा साथ आपको कितना अखरता है, मैं जानती हूं कि मेरा साथ आपको कितना अखरता। मैंने कहा कमाल करती हो, ऊट पटांग सवाल करती हो। अरे तुम्हारी आदत ही ऐसी, जगह जगह बवाल करती हो। अच्छा तुम्हारी आदत ही ऐसी, जगह जगह बवाल करती हो। हम दोनों कुछ ही आगे गए कि हम दोनों में बढ़ गई और भी तू मैं। किंतु वैलेंटाइन डे का करके ख्याल वहां पर टहल रहे सुनील जोगी जी और श्लेष गौतम ने बंद करा दिया बवाल। हम दोनों लौट कर फिर उस बंदर के पास आए तो देखा अब बंदर अपनी बंदरिया के सर पे हाथ रहा था फिर, और उसे बड़े ही प्यार से खिला रहा था पके पके, बहुत अच्छे हैं, और उसे बड़े ही प्यार से खिला रहा था पके पके बेर। यह देखकर मेरी पत्नी ने मुझसे फिर कहा, एक आप हैं जो बात बात पर मुझसे लड़ते हैं, और वो जानवर होकर भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वाह भाई वाह वाह। एक आप है जो बात बात पर मुझसे लड़ते हैं, और वो जानवर होकर भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे मुझसे तो उनकी जिंदगी ही सही है, मुझसे तो उनकी जिंदगी सही है। और मेरा उत्तर सुनेगा, इस हास्य के सम्मेलन को मौसम में तब्दील कीजिएगा। अरे मुझसे तो उनकी जिंदगी ही सही है। मैंने कहा ध्यान से देख, बंदर वही है, बंदरिया चेंज हो गई है। आप देखो प्रेम में भाषा बदलती है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी बैठे हैं। अगर मान लो एक पार्क में लड़का लड़की बैठे हो, यंग लोग हैं सब यहाँ, और लड़का जो है वो लड़की के गालों को गुलाब से टच कर रहा हो, और लड़की अलग अलग प्रदेश की हो, अलग अलग जगह की हो, तो वो जवाब क्या देगी? आप आनंद लेना। अगर वो लड़की हिंदी की हुई, हिंदी इधर उत्तर प्रदेश आसपास की, तो कहेगी ऐसा मत करो ना जान। अंग्रेजन हुई तो कहेगी यू आर वेरी नॉटी, और पंजाबन हुई तो कहेगी तुसी बड़े रोमांटिक हो जी, और बिहारन हुई तो कहेगी अखिया में भोग देबो काबे, अखिया में। ये जो रंग है प्रेम का, ये बहुत कमाल का रंग होता है। आइए इन्हीं तालियों के साथ चलते हैं श्लेष गौतम के पास। श्लेष भाई आपका स्वागत है। बहुत अच्छा संदर्भ दिया कि अखिया में भोग देबू का। बड़ा अच्छा, ये प्रेम के बड़े पावन त्योहार की बात हो रही थी। प्रेम 14 भी लोग कहते हैं उसको। हाँ, तो उस पर लेकिन अब इतनी ज्यादा उस पर आजकल बंदिशें तमाम बातें हो रही, तो 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, लैला के हाथ मजनुओं की राखियां होंगी। दोस्तों, कानून में जरूर डॉक्टरेट अपनी रही पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एक डॉक्टरेट मैंने बड़ी स्पेशल की रिश्तों पर। जो घर के रिश्ते होते हैं ना, ससुराल के रिश्ते पे मैंने भैया रिसर्च की। आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई पत्नी को लेकर,
तो एक दोहा आपको देता हूं, आप ये समझिए कि बड़े रिसर्च से निकला है दोहा कि सास ससुर सर्दी लगे, ससुराली बीमारी पर मैंने रिसर्च किया, नई डॉक्टरेट ली मैंने। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, साला तो सरदर्द है, साली राहत बाम। जोरदार तालियां श्लेष गौतम के लिए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने मां बनाई। शैतान ने सोचा कि मुझे भी कुछ बनाना चाहिए तो उसने सासू मां बनाई। तो आइए डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे बीच हैं। अजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सभी नौजवान साथियों को, आपके दर्शकों को इस पंक्ति के साथ में शुभकामना व्यक्त करता हूं कि हौसला मजबूत रखें। हास्य सम्मेलन का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 24 छोड़कर हम सब थोड़ी देर बाद वापस लौटते हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा आइए, आपका स्वागत है बहुत बहुत फिर से हास्य सम्मेलन में। और आप लगातार ठाके लगा रहे हैं, हास्य सम्मेलन का आनंद उठा रहे हैं। आजकल दुनिया में इतनी हंसी मिलती कहाँ है जितनी हम लोग दिखा रहे हैं। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और फिर से उस तरफ चलता हूं जहां लखनऊ से कार्तिकेय शुक्ला हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस नौजवान का स्वागत करें। कार्तिकेय, महफिल हास्य की है तो हम भी अपना एक संस्मरण बताते हैं। भैया इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, इंजीनियर बन गए हैं। तो एक बार फर्स्ट ईयर में हमारा मैकेनिक्स का सेशनल था। जाहिर सी बात है, लड़के कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं। सामने एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। सोचते थे कुछ बता दो, ऐसे ठोक के पूछते थे कुछ बता दो तो हम भी छाप लें। तो वही संस्मरण सुनिएगा कि एग्जाम हॉल में बैठी थी, वो झटपट लिखती थी। लड़कियां पता नहीं क्या रट के आती हैं भैया, कि एग्जाम हॉल में बैठी थी, वो झटपट लिखती थी और मैं सकुचाता पीछे बैठा देख रहा क्या लिखती थी। उचक के देख रहे थे कि कुछ दिख जाए तो हम छाप लें। कि एग्जाम हॉल में बैठी थी, वो झटपट लिखती थी और मैं सकुचाता पीछे बैठा देख रहा क्या लिखती थी। और जुल्फ हटा के चेहरे से जब उत्तर सोचा करती थी, लगता जैसे शाम हो गई, दिन भर कड़ी दोपहरी थी। और भैया सही बताएं, इतनी गोरी थी कि अगर अंधेरे कमरे में बैठा दो तो लगे कि जैसे हैलोजन जला दिए। समझे? यही है करंट। सुनेगा कि जुल्फ हटा के चेहरे से जब उत्तर सोचा करती थी, लगता जैसे शाम हो गई, दिन भर कड़ी दोपहरी थी। और मैंने कहा बता दो थोड़ा, कुछ तो नंबर पाऊंगा। अरे घुमा फिरा के लिख ही दूंगा, पास तो मैं हो जाऊंगा। अब देखो, उसने कहा करो अपने से, मैं ना तुम्हें बताऊंगी। अरे मेहनत से पढ़ के आती हूं, मैं क्यों तुम्हें बताऊंगी। फिर मेरा दिल रो रहा है कि यारों कभी भी आस ना रखना इन भोली भाली आंखों से, तुमको फेल कराएंगी अपनी ठंडी आंखों से। एक मुक्तक से काव्य पाठ को रोकता हूं कि दिल का किस्सा होठों तक लाने से मैं घबराता हूँ। दिल का किस्सा होठों तक लाने से मैं घबराता हूँ। रोज दुआओं में कान्हा से तुम्हें मांग कर लाता हूँ। रोज दुआओं में कान्हा से तुम्हें मांग कर लाता हूँ। और सच पूछो तो कॉलेज वॉलेज सब कुछ एक बहाना है। सच पूछो तो कॉलेज वॉलेज सब कुछ एक बहाना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में बसने आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये थे कार्तिकेय शुक्ला। एक पत्नी ने पति से कहा कि देखो अगर प्यार करोगे ना, ठीक से रहोगे, तो तुम्हें मैं ये भाजपा का चुनाव चिन्ह दूंगी। ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो कांग्रेस वाला है, और अगर उसके बाद भी नहीं सुधरे ना तो दरवाजे के पीछे मैंने आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रखा हुआ है, वो भी काम आ सकता है। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए आप। और हमारे बीच अनुराग भदौरिया जी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक बार जोरदार तालियों से अनुराग जी का स्वागत करें। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, फिर से चलते हैं इलाहाबाद श्लेष गौतम के पास। अभी कार्तिकेय बता रहे थे कॉलेज के दिनों की बात, तो हम लोग भी ऐसे प्राचीन नहीं हुए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन एक दो पंक्ति याद आ रही कि
हमसे लड़ा के इश्क किसी और के साथ हो गई, हमसे लड़ा कर इश्क किसी और के साथ हो गई, हम फेल पर फेल होते रहे वो पास हो गई। और अभी किसानों की बड़ी बात चली है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और किसानों को लेकर के तमाम बात होती रही है। चार पंक्तियां मेरे दिमाग में आ रही है, किसानों तक आपका यह प्रेम पहुंचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर देखते हुए चले कि वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है, वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है, व्यवस्था और मौसम के सभी जख्मों को सहता है, कोई सुनता नहीं उसकी न कोई साथ देता है, जो सबका पेट भरता है वो खाली पेट सोता है। और अभी हाल की ही बात है कि चार पंक्तियां याद आ रही हैं कि अभी हाल के अगर आप सब परिणाम देखें कि सत्ता के शीर्ष पर थे हमको हाफ कर दिया, सत्ता के शीर्ष पर थे हमको हाफ कर दिया, जाने क्या सूझा उनको क्या इंसाफ कर दिया। सत्ता के शीर्ष पर थे हमको हाफ कर दिया, जाने क्या सूझा उनको क्या इंसाफ कर दिया। हमने कहा था स्वच्छता घर से ही शुरू हो, जनता ने क्या समझा हम ही को साफ कर दिया। और आइए फिर से उसी नारी स्वर की ओर चलते हैं। हस्ती मल हस्ती ने कहा कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। तो आइए सुनते हैं हम सब शैलजा सिंह को एक बार जोरदार तालियों से शैलजा का स्वागत करते हैं। न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं एक हास्य व्यंग्य का गीत पढ़ूंगी। वादों का जो एक पिटारा उसको नेता कहते हैं, वादों का जो मैं अपने दोस्तों से चाहूंगी कि मुझे मेरा साथ दें और उसको नेता कहते हैं, लेकिन सच पूछिए तो उसको नेता नहीं कहते हैं, लेकिन मन में ये कहिएगा और मेरे साथ बोलिएगा कि उसको नेता कहते हैं। पंक्तियां सुनिएगा। वादों का जो एक पिटारा उसको नेता कहते हैं, वादों का जो एक पिटारा उसको नेता कहते हैं, करते कभी न वो निपटारा उसको नेता कहते हैं, करते कभी न वो निपटारा उसको नेता कहते हैं। तेरी पार्टी मेरी पार्टी तू मैं करते हैं, तेरी पार्टी मेरी पार्टी तू मैं करते हैं, फिर ले गठबंधन का सहारा उसको नेता कहते हैं, फिर ले गठबंधन का सहारा उसको नेता कहते हैं। और क्या चरित्र होता है सुनिएगा। जो अपना बैलेंस बढ़ाए उसको नेता कहते हैं, जो अपना बैलेंस बढ़ाए उसको नेता कहते हैं, जनता 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 जिसको समझ नहीं पाए उसको नेता कहते हैं, जनता जिसको समझ नहीं पाए उसको नेता कहते हैं। चोरी घुसखोरी बेईमानी सारे खेल खेलते हैं, चोरी 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 घुसखोरी बेईमानी सारे खेल खेलते हैं, घोटालों की रेल चलाए उसको नेता कहते हैं, घोटालों की रेल चलाए उसको नेता कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। पूरा का पूरा रिसर्च कर लिया आपने शैलजा जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी कुछ कहना एकदम बिना दिल पे लिए जो देश को बनाए उसको नेता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो सबके दिल में छाए उसको नेता कहते हैं। मैं इसी बात पे चार जो समाज को दिशा दिखाए उसको नेता कहते हैं। क्या बात है। अनुराग भदौरिया जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार माइक उनको दिया जाए। आपने सही कहा, जो बैलेंस बढ़ाते हैं उनका वोट बैलेंस जो बढ़ाते हैं उनको नेता कहते हैं। क्या बात है। जिसका वोट बैलेंस होगा नेता वही कहलाएगा। दोनों तरफ तर्क हैं, दोनों तरफ सही तर्क हैं, दोनों तरफ के लिए एक बार तालियां बजाएं। अनुराग जी का भी अपना जवाब है और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी का भी सटीक जवाब है और कभी भी अपने आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और फिर से कानपुर चलते हैं। भाई हमारे मित्र दिलीप दुबे को। ना मैं कांग्रेस आई हूं, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं सपाई हूं, ना मैं बसपाई हूं, अगर मैं हूं तो आप सबका भाई हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और चुनाव के दंगल में अभी आपने देखा कि चुनाव के दंगल में हर एक नेता अपना अपना दांव मारता है। बात अच्छी लगे तो तालियां चाहेंगे कि चुनाव के दंगल में हर एक नेता अपना अपना दांव मारता है।
कोई जीतता है तो कोई हारता है। वाह भाई वाह वाह। यानी कि कोई पास होता है तो कोई फेल होता है, कभी मुद्दा बोफोर्स होता है तो कभी राफेल होता है। और यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए हैं। आजकल आप अगर गूगल पे लिखा हुआ था, समाचार भी आया था कि गूगल पर भिखारी सर्च करिए। नहीं, मेरी रचना जो है भिखारी पे ही है, तो इसलिए आप बता रहे हैं। आप देखेगा अगर बात समझ में आ गई तो तालियां बजा सकते हैं। दिलीप जी देखो, जब आप सामने बैठे हैं तो इन्हें सर्च करने की क्या जरूरत है? देखिए, बिल्कुल कहा। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताता हूँ स्वागत है। कि सर्च करने की क्या जरूरत है। मैं अपने आप को ही लेकर के आपके सामने कविता सुनाता हूँ। भिखारी और मोबाइल को लेकर के शिक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं एक रचना देना चाहता हूँ, एक रचना आपके सामने रखता हूँ कि कार वाले ने जैसे ही कार का शीशा चढ़ाया, एक कार वाले ने जैसे ही कार का शीशा चढ़ाया, एक भिखारी ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। भिखारी का अपना अलग स्टाइल था, उसके हाथ में 4G मोबाइल था। वाह भाई वाह। भिखारी का अपना अलग स्टाइल था, उसके हाथ में 4G मोबाइल था। कार वाले से बोला, भगवान आपका भला करे, आप जिए हजारों साल, मोबाइल रिचार्ज कराना है, सिर्फ 11 रुपए का है सवाल। मोबाइल रिचार्ज कराना है, सिर्फ 11 रुपए का सवाल। कार वाले ने सोचा, आज के इस दौर के आदमी का कितना बदल गया स्टाइल है। अरे खाने को रोटी हो ना हो, पर हाथ में। वाह वाह। तालियां दिलीप दुबे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए हमारे बीच मौलाना अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन से हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे बीच हमारे मेहमान हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और रोहित चहल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले भी हमारे साथ थे। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे बीच कांग्रेस से हैं। मैं चाहता हूँ, आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप अपनी तालियों से जरा देश को बताइए। तो आइए इन चारों लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हास्य सम्मेलन का ये सिलसिला, ये दौर न्यूज़ 24 पर चलता रहेगा। लेकिन आइए, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हास्य सम्मेलन में। इतने सारे अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं सुनकर हमारे बीच, हमारे ऑडियंस में, हमारे श्रोताओं में भी कुछ कवि अचानक पैदा हो गए हैं। आइए, कुछ सुनाना चाहते हैं आप, प्लीज, स्वागत है आपका। तालियां बजाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर गुर्जर है। मैं करता हूँ हंसी ठिठोली सुबह से लेकर शाम, दोस्तों संग में हो जाता है हर दूजे दिन जाम। पूरे दिन में सोना खाना पीना खूब करा लो, गंदे सुर में चीख चीख के गाना खूब गवा लो। दोस्त के ब्रेकअप के किस्से को भी मैं सुलझा दूंगा, पर गर्लफ्रेंड के नाम से गाड़ी हो जाती है जाम। मैं करता हूँ सुबह से लेकर शाम। और कोई कहाँ दो शब्द कुछ कहना चाहता? खुशबू की तरह आती है वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आती है वो तेज हवाओं में, चाहा था जिसे मैंने दिन रात दुआओं में। एक बार तालियां बजाएं उनके लिए जोरदार। और आइए, मैं दोस्तों, मैं कहता हूं कि खुशी के फूल पिरोने ना कोई आएगा, खुशी के फूल पिरोने ना कोई आएगा, खुद अपनी आंख भिगोने ना कोई आएगा। हंसने बैठे तो जमाना भी साथ हंस देगा, और रोने बैठोगे तो रोने ना कोई आएगा। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूं कि हास्य सम्मेलन में हंसते हंसते खबरों को सुनना आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी इस हास्य सम्मेलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पर भेजें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।